नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अब गर्भवती महिलाओं और बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार एक ऐसा पोर्टल लेके आई है जहां पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की वैक्सीनेशन जुड़ी हर जानकारी वहां पर मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, अगला टीका कब लगाना है और कहीं गलत टीका तो नहीं बच्चों और महिलाओं को लगाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी इस एक पोर्टल पर ही आपको आसानी से मिल जाया करेगी। मैं बात कर रही हूँ यूविन पोर्टल की। अब ये यूविन ऐप काम कैसे करेगा, आखिर कैसे इतने बड़े डेटा को ये रिकॉर्ड करके अपने पास संभाल के रखेगा, अब आप वो समझिए। दरअसल यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन वेब इनबिल्ट नेटवर्क है, जिसे भारत में टीकाकरण में सुधार के लिए बनाया गया। पहले तक डेटा जो था टीकाकरण का वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसे मैन्युअली ही दर्ज किया जाता था, और इसके बाद जिस तरीके से डेटा इकट्ठा होता था वही प्राइवेट डेटा अलग होता था और जो बाकी डेटा होता था वो अलग होता था। ऐसे में डेटा का अंतर आ जाता था, जिसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन यूविन ऐप पर सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड रहेगा, यानी कि एक ही जगह पर पूरा डेटा आपको मिल जाया करेगा। इस पोर्टल की मदद से सरकार व्यक्तिगत टीकाकरण रिकॉर्ड बनाएगी, जिससे ऐसे लोगों की पहचान की जा सकेगी जो टीके के दायरे से बाहर रहते हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्टल को 64 जिलों में लागू भी किया गया है। इस पोर्टल में 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आधार जैसी सरकारी आईडी और उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके यूविन पर रजिस्टर आसानी से किया जा सकता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आवश्यक सभी 25 टीके और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो 2 टीके लगते हैं उनका ट्रैक अपने पास रखेगा। इस पोर्टल पर QR बेस्ड डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा उनको, जो आसानी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सुविधा भी वहां पर देता रहेगा। किसी व्यक्ति के प्रत्येक टीकाकरण खुराक को रंगों को जो होते हैं ना, उनके जरिए ये कोड करता रहता है कि कब कौन सा डेटा जो होगा वो उन्हें भेजना रहता है। इसके अलावा यूविन जो होगा वो माता पिता को स्वयं ही पंजीकरण करने और अपनी सुविधाओं के अनुसार देश भर में किसी भी उपलब्ध केंद्र पर अपने बच्चों का टीकाकरण कराने को भी सुविधा देता है। और यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह प्लेटफॉर्म 11 क्षेत्रीय भाषाओं में काम करेगा। यूविन पोर्टल पर सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 12 रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है, और इसमें डिप्थीरिया, परतूसिस यानी कि काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, गंभीर बचपन की जो तपेदिक बीमारी होती है उसको, और रोटा वायरस जैसे दस्त, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और इसी के साथ न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण होने वाला निमोनिया शामिल आता है। स्वास्थ्य सेवाएं अब धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही हैं, जिससे लोगों के लिए सुविधाओं का लाभ उठाना अब आसान होने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविन की तर्ज पर ही यूविन पोर्टल और ऐप शुरू कर गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण को भी आसान बना दिया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही सारा रिकॉर्ड रखेगा, खुद ही आपको टीकाकरण की जानकारी देने लगेगा। अगला टीका कब लगना है, पिछला टीका कब लगा था, कितने दिनों के अंतराल में कौन सा टीका परिवार के किस सदस्य को लेना है, जानकारियां पोर्टल पर आसानी से दर्ज हो जाएंगी। आपके मोबाइल पर भी इसका अपडेट लगातार आता रहेगा या आपको अलर्ट भेजता रहेगा। इतना ही नहीं, आप देश के किसी भी हिस्से में कभी भी टीके की कोई भी डोज ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये इस तरीके की सुविधा प्रदान करता है। और कोविड वैक्सीन की ही तरह सभी तरह के टीकों के लिए ऑनलाइन स्लॉट भी इसमें आप बुक कर सकते हैं। यूविन में पंजीकरण के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, अब आप वो जानिए। आप अगर आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर हो तो इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड रखता है। बच्चे के मामले में उसकी जन्म तिथि जो होती है वो सही होनी चाहिए, उसकी जानकारी देनी होती है। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं के मामले में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो, पैन कार्ड अगर हो, पासपोर्ट और पेंशन बुक हो, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये जब रजिस्टर करने आप जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको लगाने होंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।